विद इन 2 years ये क्लब अपनी इंशाल्लाह ताला वर्किंग स्टार्ट, इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के मंथ में 40 लाख के साथ 45 लाख वैसे ही प्रॉफिट देगा। तो वैसे एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल स्वीट होम सरस्वत 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई अपडेट और एक नई खुशखबरियाँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि कल हम बैठे हुए थे औरंगजेब साहब के पास और औरंगजेब साहब ने, क्योंकि यह कल एक मीटिंग कॉल की गई थी जो कि डाउनटाउन का मैप रिवील होना था, तो उस डाउनटाउन के मैप रिवील होने के साथ साथ चौधरी साहब ने बहुत सारी खुशखबरियाँ जो है वो हमें सुनाई। और वो खुशखबरियाँ मैं कुछ तो आपको दे चुका हूँ और कुछ जो हैं वो इसके अंदर उसी स्पीच के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर थे, तो वो मैं आपके लिए जो है वो लेकर आया हूँ। इस तो मजीद आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, जहाँ पर हम आंसर क्वेश्चन का जो सेशन है वो देखते हैं और हॉल के अंदर चलते हैं और वहाँ पर आपकी मुलाकात भी चौधरी साहब से करवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको सुनाते हैं वो दोस्त। तो इधर से चलते चलते वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो कोई नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि 11 सितंबर को ये डील लॉन्च हुई और आप सब जानते हैं कि सेम डे इसकी डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया और इसके अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर ये डील हमारी सोल्ड थी और 15 सितंबर को आप सब जानते हैं पहला पोजीशन भी दिया गया, चेयरमैन साहब आपको तशरीफ फरमा हुए और आज ठीक 1 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मैप रिवील की सेरेमनी में मौजूद हैं, चेयरमैन साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। तो आप सब की तशरीफ आवरी का फिर शुक्रिया। और मैं खास तौर पर यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि यूजली हम जो देखते हैं मार्केट में जो लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि हम चूँकि मेरा सबक है वालिद साहब की तरफ से कि हम मार्केटिंग की लाइन में से हैं तो हम मदद नहीं, हम खिदमत करते हैं। तो यहाँ पर अल-कबीर डेवलपर्स में जो एक ट्रेंड माइक नहीं रखे हुए है कि लोगों की खिदमत की जाए और ये डाउनटाउन जो है क्या चेक करना, पहले जब आए थे उसको चेक करना है, जहाँ पर इस जगह पर इस पेमेंट प्लान के साथ, इतना इकोनॉमिकल पेमेंट प्लान के साथ, इन एमिनिटीज के साथ आप सबकी खिदमत की गई है। तो आप सब तशरीफ का बहुत शुक्रिया, चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहब इस पे प्रेजेंटेशन देंगे, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम चेयरमैन, आप आज यहाँ पर आए हैं मैप रिवीलिंग के लिए। आज से चंद दिन पहले यानी कि 11 सितंबर को इसी रूम के अंदर इनॉग्रेट किया गया था डाउनटाउन का एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा विजन जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉपी राया और अदर कमर्शियल मार्केट, बट हमारा मकसद है कुछ ऐसा यूनिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दिया जाए जो कि पाकिस्तान में पहले से प्रोवाइड किया गया। एंड देन चंद दिन के बाद पोजेशन दे दिया गया, यानी कि इसके बिल्कुल 4 से 5 दिन के बाद, यानी कि वर्किंग 3 डेज के बाद और 2 दिन जो थे वो वीकेंड के थे, उसके बाद फौरी पोजेशन दे दिया गया। एंड देन डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है। आप हमारे सोशल मीडिया और नेटवर्क्स पे आप देख रहे हैं आजकल के जितनी भी डेवलपमेंट है वो रेगुलरली कितनी डे एंड नाइट जो है डेवलपमेंट चल रही है और आप सब जो है और आपकी मीडिया टीम है वो इसको बाकायदगी से कवर भी कर रही है, इंक्लूडिंग आर टीम एज वेल। सो आज 15 अक्टूबर को मीट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में ब्रीफिंग और जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपको चेयरमैन साहब देंगे और इसके अलावा जो भी मैप का है इंफॉर्मेशन, जितनी भी ब्रीफिंग है वो सारी चीज़ें जो हैं आपको चेयरमैन बताने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा मैप है जो कि बिफोर टाइम, बिफोर लाइक वी आर द पर्सन जो कि हम लोगों ने जो आज तक कमिट किया है उसको डिलीवर करते आए हैं। सो अभी जल्द ही हम आपको मैप की तरफ लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों को मैं यहाँ आज डाउनटाउन मैप रिवीलिंग सेरेमनी में वेलकम करता हूँ और आप लोगों को इसके ऊपर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि मुबारकबाद के साथ हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हैं, बेहद शुक्र अदा करते हैं और जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन की ख़रीदारी में अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिस तरह से इसका पोजेशन के मामलात पीसफुली
सारे आप लोगों ने देखे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका फ़र्स्ट पोजेसन अनाउंस किया। जो फर्स्ट प्लाज़ा हमारा वहाँ पे डाउनटाउन की साइड पे बन रहा है, वो आप देख सकते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसके बाद जिस तरह से हमने तमाम अल कबीर फैमिली के मेंबर्स को डाउन पेमेंट और इसकी प्राइस इंतहाई मुनासिब रखी, इसकी लोकेशन इंतहाई प्राइम, प्राइस इसकी इंतहाई मुनासिब और फिर इसकी डाउन पेमेंट उससे भी ज़्यादा मुनासिब। और डाउन पेमेंट के अंदर हमने अपने तमाम रियल्टर्स, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स को ये मौका दिया कि वो जस्ट टोकन अमाउंट से बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद हमने 1 मंथ का टाइम दिया कि आप अपनी बकिया डाउन पेमेंट क्लियर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोग अपनी डाउन पेमेंट कंप्लीट करके अपना कमर्शियल प्लॉट सिक्योर कर चुके हैं। और हम उन दोस्तों के लिए थोड़ा रिग्रेट फील करते हैं कि जो आज की डेट तक अपनी डाउन पेमेंट मैच्योर नहीं कर सके, तो उनके कमर्शियल प्लॉट कंपनी की जानिब से कैंसिल कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है। उसमें 2 चीज़ें हैं। मैं उन लोगों को इनकरेज करूँगा कि फ्यूचर के अंदर वो अपनी काबिलियत को और मेहनत को साबित ज़रूर करें कि वो एक अच्छा काम करने वाले हैं और वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो अल कबीर की तरफ से उनको दी गई है, उनको मिली है, वो उसको आइंदा इस तरह से ज़ाया नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने बर वक़्त अपनी अदायगियाँ की, उनको इंशाअल्लाह ताला सुबह आफ्ताब साहब प्लॉट नंबर्स दे देंगे, आपकी फ़ाइल्स आपको इशू हो जाएंगी और आप अपने प्लॉट नंबर्स लेने के बाद और अपनी फ़ाइल लेने के बाद कल आप लोगों को फ़ाइल हैंड ओवर होंगी। उसके बाद आप फौरी तौर पे अपने प्लॉट का पोजेसन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे मौके पे शायद कुछ दोस्त इसमें हैरान हो रहे होंगे कि अभी तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और बहुत गहरी वहाँ पे ज़मीन की खुदाई हुई है और मट्टी पड़ी है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी। हम बेसिकली 2 पैरेलल ट्रैक बना रहे हैं तमाम कमर्शियल प्लॉट्स के आगे कि जो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। आपकी मशीनरी की, ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त वहाँ से चलती रहेगी। चूंकि इसका जो मेन बुलवार्ड है वो स्पेशल डिज़ाइन किया गया है हमारे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के, तो इसलिए इसकी यार साउंड सिस्टम ठीक है जी। अच्छा, तो इसकी जो डाउन पेमेंट है, इसकी जो रोड है, मेन रोड जो है, वो इंशाअल्लाह ताला अपनी तकमील के मराहल में से गुजरती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जो पैरेलल हम 2 छोटे रोड दे रहे हैं, वहां से आप अपने अपने प्लॉट्स की इंशाअल्लाह ताला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली डे आफ्टर टुमारो इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये प्रोजेक्ट अपनी मिसाल आप है कि ये प्रोजेक्ट जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ तमाम दोस्त माशाल्लाह सीनियर भी बैठे हैं, मेजर फीक असरत साहब बैठे हैं, तो आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे जो अहम चीज़ होती है वो लोकेशन होती है। और इस प्रोजेक्ट की हम जो भी तारीफों के पुल बांध लें, वो प्रोजेक्ट अपनी मिसाल आप है। जब आप वहाँ जाते हैं, खड़े होते हैं, उसको विजिट करते हैं, उसका फुटफॉल देखते हैं, ट्रैफिक फ्लो देखते हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि एक कमर्शियल हब के लिए, एक कमर्शियल विसिनिटी के लिए, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जो तमाम लवाजमात या जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप किसी भी अपने क्लाइंट को, इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल के अंदर, या जो एक अपना हाई रेंटल वैल्यूज अचीव करना चाहते हैं, कि जो अपनी प्रॉपर्टी बना के उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आइडियल लोकेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से तमाम दोस्तों ने डील ली, तो विद इन 1 वीक और 2 वीक तमाम दोस्तों ने मुझे कंफर्मेशन दी कि उनकी किस किस ब्रांड के साथ कमिटमेंट हुई है, किस किस इन्वेस्टर को या क्लाइंट को उन्होंने प्लॉट दिया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्यू नंबर्स ऑफ प्लॉट हैं, टोटल 5 मरला के 1 या 132 प्लॉट्स हैं आई थिंक। तो ये कोई इतना नंबर है प्लॉट्स का कि इसकी डिमांड हमारे पास इससे अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम ज़्यादा थी।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी क्लाइंट्स तक और एंड यूज़र तक पहुंच गए। और इसके साथ एक जो जिस तरह से आपको पता है कि हमने सितंबर में ये डील दी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने जो हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर इंस्टॉलमेंट का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। आप लोगों से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो इंशाल्लाह ताला जनवरी के मंथ में ड्यू होगी, उससे पहले आप लोगों से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी। अभी इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं मैप की पिक्चर की तरफ, आप लोगों को मैप दिखाते हैं और उसके बाद फिर आप मैप यहाँ पे मौजूद भी हैं। अरसलान, इसको जूम करो डाउनटाउन वाले एरिया को। फुल जूम करो। चलो ठीक है, और देखो जितना पॉसिबल है। कबीर डाउनटाउन, चौधरी औरंगजेब, चौधरी आफ्ताब। इसमें मैं आपको मैप के हवाले से बताता हूँ, इसकी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है मैप की 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट के अंदर, यार ये साउंड सिस्टम किसने लगाया, किस गधे ने लगाया? हेलो, ये जब आप देखते हैं इसके स्टार्ट के अंदर, तो आप मैप के अंदर 2 कलर्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट के अंदर राइट साइड पे हम बात करें, बेटा थोड़ा सा मैप को ऊपर करो, राइट रोड पूरा नजर आना चाहिए, बस ठीक। राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर के प्लॉट्स हैं, दीज आर ऑल हाई राइज कमर्शियल प्लॉट्स। ये तमाम कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं, जो हाई राइज कमर्शियल प्लॉट्स हैं, दीज प्लॉट्स आर नो लिमिट हाई राइज प्लॉट्स। इन प्लॉट्स के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कोई भी दोस्त जो इसके अंदर बनाएगा इंशाल्लाह ताला, दीज प्लॉट्स आर नो लिमिट हाई राइज प्रोजेक्ट्स, यानी आप इसमें पाकिस्तान की या दुनिया की ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके साथ फर्स्ट प्लॉट जो हमारा आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर AKT सिग्नेचर मॉल लिखा हुआ है, ये वो प्लॉट है जिसके ऊपर अल कबीर खुद इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द विदिन फ्यू वीक्स यहां पे इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट शॉपिंग मॉल इंशाल्लाह ताला बनाने जा रहा है। यहां पे आप देखें कि इसकी डाउनटाउन की 2 मेन एंट्रेंस है। एक आप एंट्रेंस इस राइट साइड वाले कमर्शियल बड़े प्लॉट के साथ देख रहे हैं, ये रोड सीधा थ्रू हो रहा है। इन प्लॉट्स के आगे एक थीम पार्क दिया गया है, इसके अंदर थीम पार्क के अंदर ट्राइफल स्क्वायर, इसके अंदर फाउंटेन, इसके अंदर तमाम किड्स प्ले एरिया और वो तमाम अमेनिटीज होंगी जो एक थीम पार्क के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा डाउन करें, आगे उस्मान ब्लॉक की एंट्रेंस दिखाएं। ये रोड सीधा उस्मान ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, और नीचे करें, ये अब आपको वो मेन बुलवार्ड ऊपर नजर आ रहा है जो C ब्लॉक से और उस्मान ब्लॉक के फ्रंट पे जा रहा है। और ये आपको जो ट्राइंगल में नजर आ रही है ग्रीन स्ट्रिप, दिस इज बेसिकली हाई टेंशन वायर रोड। ये रोड सीधा E ब्लॉक में जा रहा है, और ये जो डाउनटाउन का रोड है ये उस्मान ब्लॉक में आके इस हाई टेंशन वायर रोड के साथ कनेक्ट होके आगे C ब्लॉक वाले मेन बुलवार्ड से कनेक्ट हो रहा है, और आगे सीधा अली ब्लॉक में जा रहा है, और वहां से सीधा E ब्लॉक को जा रहा है। तो बेसिकली ये एंट्रेंस और इससे अगली एंट्रेंस, ये दोनों एंट्रेंस जो है, ये C ब्लॉक को, उस्मान ब्लॉक को, अली ब्लॉक को और E ब्लॉक को, और डाउनटाउन से तो ये निकल रही है रोड, एंट्रेंस है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ब्लॉक्स की जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है, वो किसी भी जो रेजिडेंट है अली ब्लॉक का, E ब्लॉक का, या अबू बकर ब्लॉक का, या उमर ब्लॉक का, उनको गेट नंबर 1, 2 या 3 से भी वो एंटर हो सकते हैं। उसके साथ वो इस गेट से डायरेक्ट अपने अपने ब्लॉक्स को और अपने घरों को एक्सेस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसी आप अगर देखें मैप को जरा गौर से, तो जहां पे ये डाउनटाउन का थीम पार्क खत्म हो रहा है, उसके सामने आपको एक ब्लू कलर का एक मार्क नजर आ रहा है।
ये ब्लू कलर का मार्क एक वाटरफॉल है जहां पे उस्मान ब्लॉक खत्म हो रहा है और डाउनटाउन शुरू हो रहा है। इसको बेटा जूम करो, ये वाला जो ये ब्लू कलर का जहां पे डाउनटाउन का लफ्ज लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको ब्लू कलर का एक मार्क नजर आ रहा है। ये बेसिकली एक वाटरफॉल है, इट्स ए हाई राइज वाटरफॉल, और इसके साथ फूड कोर्ट की पूरी एक स्ट्रिप दी गई है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन्स की इंशाल्लाह यहां पे प्रेजेंस होगी इंशाल्लाह ताला। अभी वापस राइविंड रोड पे आ जाएं दोबारा मैप को। अभी हम बात करते हैं ये जो 10 मरला के मोस्ट आइडियल एंड मोस्ट फेवरेट प्राइम लोकेशन प्लॉट्स हैं जो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर से लेके 26 नंबर तक फ्रंट के ऊपर जा रहे हैं प्लॉट नंबर्स, और उसकी बैक साइड के ऊपर प्लॉट नंबर्स हैं। मैं सबसे पहले मियां मुबशर सईद साहब को, हाजी साजिद साहब को और फैसल सदीक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उनके लिए दुआ गो भी हैं हम कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो फर्स्ट साइट फेसिंग राइविंड रोड, और ये आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली फेसिंग राइविंड रोड, इट्स 3 साइड ओपन एंड इट्स कॉर्नर एंड इट्स ऑन द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ द डाउनटाउन। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यह सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी और आपकी टीम को, और आपके लिए कंग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा। इसके बाद इसी से आगे जो दूसरी हाइट है वो आपको पता है कि हमारे साथ दोस्त काम कर रहे हैं, ब्रदर डेवलपर्स वाले शेख सलमान साहब, शेख फरहान साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनको इस दूसरी हाइट, जिस तरह से इन्होंने माशाल्लाह अपना पहला प्रोजेक्ट, मैं कल गुजरा हूँ, कल चूंकि मैं विजिट कर रहा था सारा, तो शेख साहब मैं गुजरते हुए आपकी हाइट को देख रहा था, और माशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो इनकी फिनिशिंग क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की, दैट इज अमेजिंग। तो एक्सीलेंट, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, आपकी अपने काम के साथ जो लगन है, जो आपकी डेडिकेशन है, और जिस तरह से आप ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट स्काईलाइन बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट जो ब्रदर डेवलपर का है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लोगों के लिए बहुत सारी कामयाबी की दुआएं। इस तरह से ब्रदर्स डेवलपर्स के साथ आगे एक प्रोजेक्ट जो कि 3 प्लॉट फ्रंट पे हैं, 3 प्लॉट बैक पे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 3 कनाल साइज टोटल लैंड। वो हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, बैरिया टाउन के साथ मुंसलिक हैं, मनान स्टेट से वो बैरिया ऑर्चर्ड में जो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी हाइट लेके आ रहे हैं। उनके लिए भी बहुत मुबारकबाद, और उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। इस तरह से 1-2 दोस्तों की अभी और यहाँ पे हाइट्स हमने अप्रूव कर दी हैं, एंड वो प्लानिंग फेज के अंदर हैं, उनके नाम, उनकी चीज़ें, तो वो जैसे इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएंगी, तो ये जो पूरी स्ट्रिप है, ये पहली जो पूरी स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अब कंपनी के पास कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, ये तमाम सोल्ड आउट हैं, और तमाम हाई राइज प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं। इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रिप की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रिप के अंदर कॉर्नर वाला प्लॉट, और उसके बैक साइड वाला कॉर्नर, और उसके साथ वाले 2 प्लॉट, ये 4 प्लॉट हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, अपनी वालदा के चेकअप के लिए गए हुए हैं। मुझे उनका अभी मैसेज आया था रास्ते में, वो आ नहीं सके, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे। अमीन भट्ट साहब, तो ये जो 4 प्लॉट हैं, ये अमीन भट्ट साहब यहाँ पे अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और इसके अगले जो प्लॉट हैं वो जो लैंड ऑनर हैं, तो वो लैंड ऑनर कोटा के प्लॉट हैं, और वो लैंड ऑनर के पास हैं, वो लैंड ऑनर खुद उस पर बनाए या उसको वो सेल करे मार्केट में, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो हिसाब से देखेंगे। सो नाउ एट द प्रेजेंट सिचुएशन वी डोंट हैव एनी प्लॉट टू सेल। अल्हम्दुलिल्लाह all the inventory of 10 Marla plots facing Raivin Road, 10 Marla plots back side of Raivin Road, 5.33 Marla, all plots main boulevard, and all plot 5.33 Marla फाउंटेन व्यू, तो तमाम सोल्ड आउट हैं। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों की मेहनत को खराज तहसीन पेश करता हूं, और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी हम ये सेकंड ग्रैंड एंट्रेंस की बात करेंगे कि ये जो सेकंड ग्रैंड एंट्रेंस मेन बुलवार्ड है, जिसके ऊपर सिर्फ इस हिस्से को आप लोग जूम इन करें,
जबरदस्त। और जूम करो, ठीक है। अभी आप यहां पे देखेंगे कि ये मेन ब्लू वार्ड है। मेन ब्लू वार्ड के सेंटर में आपको ग्रीन बेल्ट नजर आ रही है। ग्रीन बेल्ट के दोनों तरफ आपको 30-30 फुट वाइड पार्किंग नजर आ रही है, और उसके साथ एक आप लाइट पर्पल या पिंक कलर आपको नजर आ रहा है। ब्लू कलर जो कमर्शियल प्लॉट्स का कलर है, उसके सामने जो हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉमिस किया था कि हम एक वॉकवे एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं, तो ये वो वॉकवे है जो हर कमर्शियल प्लॉट के आगे है। पार्किंग के अलावा जहां पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाला जो प्लॉट है, जो ऑनर है, वो अपने प्लॉट की लेट्स सपोज अगर किसी का रेस्टोरेंट है, कैफे है, या कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी उन्हें आउटडोर एक्टिविटी की जरूरत है, तो वो इंशाल्लाह ताला पार्किंग एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पार्किंग एरिया में पार्किंग होगी, और इस जगह पे वो अपनी टेबल्स, चेयर्स या कोई भी चीज ऐसी लगाना चाहे तो वो यहां पे लगा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट या गिफ्ट है अलकबीर की तरफ से उन लोगों के लिए जिन्होंने अलकबीर में प्लॉट बुक करवाए। इस तरह से अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फाउंटेन की ब्लू स्ट्रिप नजर आ रही है। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स के साथ वादा किया कि आपको जो मेन बुलवार्ड के बैक साइड के प्लॉट हैं वो भी मेन बुलवार्ड पे होंगे और विद फाउंटेन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज फाउंटेन एंड देयर इज मेन बुलवार्ड आल्सो। इस तरह से अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड के ऊपर भी आपको वो ब्लू स्ट्रिप जो नजर आ रही है दैट इज फाउंटेन। तो दोनों साइडों के ऊपर आपको फाउंटेन का व्यू मिलेगा जो बैक साइड वाले कमर्शियल्स हैं इंशाल्लाह उनको। अभी इसको थोड़ा ऊपर करें और ये और ओके परफेक्ट। अभी ये एरिया आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर जहां पे आप देख रहे हैं कि पार्क है, जहां पे मस्जिद है, जहां पे हॉस्पिटल है, जहां पे स्कूल है और इसके इर्द गिर्द ये तमाम टावर्स हैं, ये तमाम टावर्स हैं। और इन टावर्स के अंदर 25,000 अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं जो कि ये सारे का सारा जो एरिया है डाउनटाउन का। आपको पता है कि किसी भी कमर्शियल की कामयाबी के लिए जरूरी होता है कि वहां पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट इसके साथ बनेंगे और बाकी तो आपको पता है कि पूरा फेज 2 इस वक्त 10,000 जो घर हैं, 10,000 लोग नहीं, हर घर में 5 से 10 लोग रहते हैं, तो 1 लाख लोगों की आबादी तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो उसके साथ ये जो 25,000 अपार्टमेंट बनेंगे इसका भी सारे का सारा जो फ्लो है वो इंशाल्लाह ताला डाउनटाउन का कमर्शियल एंजॉय करेगा। इसको थोड़ा सा और मूव करें राइट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड पे इसका क्लब है, उसको जूम इन करें और लेफ्ट साइड पे दिस एरिया, इसको और जूम इन करें इफ पॉसिबल। फाइन। ये यहां पे डाउनटाउन के अंदर एक हम एडवेंचर क्लब देने जा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मेंबरशिप क्लब होगा जो कि ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अलकबीर होगा। इसके अंदर 5 स्टार होटल, इसके अंदर रूम अकोमोडेशन, इसके अंदर प्ले एरियाज और इसके अंदर वो तमाम सहूलतें जो किसी भी एक अच्छे क्लब के अंदर मौजूद होती हैं वो इंशाल्लाह ताला सहूलियात यहाँ पे दी जाएंगी। और आपको पता है अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करें फॉर क्लब एक्टिविटीज, तो इस वक्त आप ठोकर से लेके इवन के जो टाउन से लेके मांगा मंडी तक और आप ठोकर से लेके रायविंड तक और इवन के कसूर तक और हमारी जितनी भी सराउंडिंग है शौकत खानम तक, उससे आगे रायविंड रोड की जितनी पोस्ट सोसाइटीज़ हैं, जितना ये हमारा एरिया है, आप इस क्लब की लोकेशन से मिनिमम 50 किलोमीटर का अगर रेडियस लगाएं तो आपको एक अफोर्डेबल कोई अच्छा क्लब नहीं मिलता जहाँ पे फैमिलीज जा सकें, अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली इवेंट्स कर सकें, कोई भी गैदरिंग अटेंड कर सकें, अपनी शादी अटेंड कर सकें, शादी के प्रोग्राम रख सकें या कोई भी सोशल एक्टिविटी क्रिएट कर सकें। तो इंशाल्लाह ये क्लब जो है ये पूरे फेज़ 2 के और अलकबीर के मेंबर्स के लिए होगा।
और जो लोग नॉन रेजिडेंट होंगे अलकबीर के लिए, अलकबीर के जो रेजिडेंट नहीं होंगे उनके लिए इसकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी, मेंबरशिप की भी, मंथली सब्सक्रिप्शन की भी। और जो अलकबीर के मेंबर होंगे, डाउनटाउन के मेंबर होंगे, डाउनटाउन अपार्टमेंट्स के मेंबर होंगे, उसके लिए, उन तमाम रेजिडेंट्स के लिए और उन तमाम मेंबर्स के लिए इसके अंदर खास बेनिफिट्स और प्रिविलेज रखे जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला विद इन 2 इयर्स ये क्लब अपनी इंशाल्लाह ताला वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं वंस अगेन एंड पे आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन डील तमाम अलकबीर फैमिली को अता की और तमाम अलकबीर फैमिली ने इसमें भरपूर मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार कामयाबियां अता फरमाई। इसके साथ डाउनटाउन की कामयाबी आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर किसी भी दोस्त का किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ कुछ और खुशखबरियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी इसी स्पीच में आप तमाम दोस्त मौजूद हैं तो आप लोगों को बता दी जाएं। इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी आफ्टर डाउनटाउन, हम अलकबीर ऑर्चर्ड का इंशाल्लाह अक्टूबर के मंथ में अलकबीर ऑर्चर्ड का मास्टर प्लान रिवील करने जा रहे हैं। और जिस दिन इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के महीने में हम अलकबीर ऑर्चर्ड का मास्टर प्लान रिवील करेंगे, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से, एक तो मास्टर प्लान होगा, सेक्टर ए के हवाले से खुशखबरी होगी, ओवरसीज प्राइम के हवाले से खुशखबरी होगी और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ओएसिस ब्लॉक के लिए होगी। और इंशाल्लाह ताला उसके साथ जो हमारा मेन गेट इस वक्त जहां पे डीलर्स इनक्लेव बना हुआ है, वहां पे इंशाल्लाह ताला एक ऑन ग्राउंड डील आएगी जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के मंथ में आपको दी जाएगी। और उसके साथ इंशाल्लाह ताला जो हमारा मेन जीटी रोड के ऊपर गेट है उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज भी हम उसी दिन करेंगे जिस दिन हम अपना अलकबीर ऑर्चर्ड का मैप रिवील करेंगे। इसके साथ आपको बहुत सारी खुशखबरियां हम आप लोगों को, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स को, क्लाइंट्स को दे चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स तक पहुंच जाए। तो ये जितने भी बच्चे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं क्लाइंट्स को, वो इस चीज़ को बड़ा क्लियरली क्लाइंट्स तक पहुँचा दें। फेज़ 2 के अंदर आपको पता है कि 2025 के अंदर जनवरी में हमारा उमर ब्लॉक का जो फाइनल रिवाइज्ड मास्टर प्लान है वो इंशाल्लाह ताला दिया जाएगा। आप अपने तमाम मेंबर्स को, कस्टमर्स को बताएं कि जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट शार्ट है या उनका प्लॉट अप टू डेटेड नहीं है, वो उसकी डेट हमने 15 अक्टूबर तक दी थी और उसके अंदर हमने लोगों को 100% सरचार्ज वेवर और रिस्टोरेशन वेवर भी दिया था। तो आज आप लोगों के तवस्सुत से मैं अपने तमाम उमर ब्लॉक के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को ये एक हम गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये डेट 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्लॉट को हासिल करने के लिए और जो उमर ब्लॉक का मैप है उसके अंदर जिस प्लॉट नंबर के ऊपर आपको पोजेशन मिलना है, जो कि आपका फाइनल प्लॉट नंबर या फाइनल मैप है उमर ब्लॉक का, उसके अंदर अपना प्लॉट हासिल करने के लिए 15 नवंबर से पहले अपने तमाम ड्यूज क्लियर करवाएं ताकि आपका प्लॉट उस फाइनल बैलेटिंग में शामिल हो सके जिसके थ्रू आपको पोजेशन मिलना है या जिसके थ्रू इंशाल्लाह ताला आपको नंबर अलॉट होना है। और इंशाल्लाह ताला जनवरी में 15 नवंबर को आप लोगों के ड्यूज क्लियर होंगे, उसके बाद ड्यूज की स्क्रूटनी होगी, दिसंबर के अंदर तमाम अलॉटमेंट फाइनल कर दी जाएगी और जनवरी में उमर ब्लॉक का फाइनल मैप इंशाल्लाह ताला रिवील कर दिया जाएगा। थैंक यू। उसके बाद मैप रिवीलिंग के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला वहां पे उमर ब्लॉक में 3 मरला के ब्लॉक जो उसका जोन है 3 मरला का, इंशाल्लाह ताला उसकी डेवलपमेंट का फौरी तौर पे आगाज कर दिया जाएगा। उसके साथ जैसे फिर 5 मरला का और 7 मरला का टाइमलाइन पूरी होगी, उनका भी उसी तरह से सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ उनकी डेवलपमेंट का आगाज किया जाएगा और उन लोगों को इंशाल्लाह ताला पोजेशन दिया जाएगा, 5 मरला वालों को भी और 7 मरला वालों को भी। ये जो पॉलिसी हमने उमर ब्लॉक के लिए दी है ये सिर्फ 3 मरला वालों के लिए नहीं है, ये 3 मरला, 5 मरला और 7 मरला तमाम कैटेगरीज के लिए है।
इस कैटेगरी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर उमर ब्लॉक का कोई भी मेंबर जो अपनी पेमेंट को क्लियर करने में कामयाब नहीं होगा तो वो फिर उमर ब्लॉक के अंदर अपना प्लॉट हासिल नहीं कर पाएगा। वो या तो रिफंड लेगा या फिर उसको नेक्स्ट किसी अदर लोकेशन पे भेजा जाएगा। इस पॉलिसी के तहत जो हमने ये फेवर दी है सरचार्ज रिस्टोरेशन की और जुर्माना माफ की और ये अपने ड्यूज क्लियर करने की, इसके अंदर तमाम मेंबर्स जो अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करेंगे, अपनी फाइल को क्लियर करेंगे और वो इस मास्टर प्लान में शामिल होंगे एंड दे विल गेट देयर इंशाल्लाह ताला ड्रीम प्लॉट। इसके साथ आगे सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी जी अगर इजाजत है। जी जी प्लीज पूछिए। कि उमर ब्लॉक के वो प्लाट्स जिन लोगों ने यानी 1 साल हो गया डिसार्ड हो के उन्होंने इसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं की या छोड़ गए या कुछ मुल्की हालात की वजह से उनके ऊपर कुछ मसला पैदा हुआ, जी जी, जो वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं रेगुलर नहीं दे सके, जी जी, तो क्या उनको फैसिलिटेट किया जाएगा इनके अंदर या नहीं? जी बिल्कुल किया जाएगा। ये पॉलिसी देखिए हम इसलिए तो दे रहे हैं, जिन लोगों की 1-2 शॉर्ट होती है इंस्टॉलमेंट उनको तो नॉर्मली भी हमारी मैनेजमेंट रिस्टोर कर देती है। और एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि इसी आपके क्वेश्चन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि देखें अल कबीर डेवलपर्स या कोई भी अच्छा डेवलपर जो क्रेडिबल डेवलपर्स है जो अपने क्लाइंट्स को प्लॉट देता है, देखें उसका जो मैकेनिज्म होता है प्लॉट डिलीवर करने का, प्रॉपर्टी डिलीवर करने का, वो क्लाइंट की पेमेंट के साथ ही मुंसलिक होता है। तो अगर क्लाइंट अपनी पेमेंट को बर वक्त मिच्योर करेंगे, उसको अपडेट रखेंगे और कंपनी को सपोर्ट करेंगे तो कंपनी उनको एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करने में कामयाब होगी। और जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ये पूछा है कि क्या जिन लोगों की किस्तें 1 साल या उससे जायद अरसा के लिए शार्ट हैं, कम हैं, तो क्या ये पॉलिसी उनके लिए भी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी? तो ये पॉलिसी बिल्कुल उनके लिए भी इंप्लीमेंट होगी जिनकी एक साथ 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए शॉर्ट हैं। जिनकी किस्तें 1 साल से ज्यादा शॉर्ट हैं उनके लिए ये पॉलिसी कारआमद नहीं होगी। थैंक यू। अभी बात करते हैं जी इंशाल्लाह ताला फेज 2 के बाद अपने किंग्स टाउन के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब साहब ने गुज़श्ता माह हमने गोल्फ इनक्लेव की डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी थी। तो अभी उसका जो फाइनल मैप है गोल्फ इनक्लेव का, जो पोजेशन मैप है इंशाल्लाह ताला वो इसी मंथ अक्टूबर के मंथ में हम इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। हमने लोगों को उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी दी थी कि अपने ड्यूज क्लियर करवा के वो अपना प्लॉट नंबर हासिल कर सकते हैं और लोगों ने 15 अक्टूबर यानी आज की डेट थी लास्ट लोगों के ड्यूज जमा करवाने की। इंशाल्लाह ताला उसकी अभी स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगी उनकी ड्यूज क्लियरेंस की और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और सेकंड वीक ऑफ नवंबर इंशाल्लाह ताला गोल्फ का मैप भी इंशाल्लाह लोगों को दे दिया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह उसका पोजेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर ए। सेक्टर ए की डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम कोई डेट एक आधे दिन में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे और ट्यूसडे, आई थिंक मंडे को हमने अपने कलमा चौक वाले ऑफिस की ओपनिंग करनी है, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला हम सेक्टर ए की इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट का आगाज कर देंगे इंशाल्लाह। और मैं आप तमाम दोस्तों को इनवाइट भी कर रहा हूं कि मंडे को हमने अराउंड कोई 4 PM शाम को हम कलमा चौक वाले अल कबीर के ब्रांच ऑफिस की इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम तमाम दोस्त वहां पे तशरीफ लाइए। इसके बाद हम बात करते हैं अली ब्लॉक की और ओवरसीज ब्लॉक की। इंशाल्लाह ताला जैसे ये गोल्फ का मैप आप लोगों के पास आएगा नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में, उसी मैप के साथ आप लोग नंबर तो अलॉटेड हैं ऑलरेडी अली ब्लॉक वालों को भी और ओवरसीज ब्लॉक वालों को भी, तो उसका मैप भी इसी के साथ इंशाल्लाह ताला रिवील कर दिया जाएगा। और एंड पे हम बात करते हैं इसकी सेक्टर बी की। सेक्टर बी के कस्टमर्स के लिए एक बड़ा ख़ास मैसेज और पैगाम है, ये तमाम दोस्त नोट कर लें सेक्टर बी के कस्टमर्स के हवाले से, और इसको तमाम सेक्टर बी के जो भी आप लोगों के क्लाइंट्स हैं उन तक भेजें। हम बाय लेटर भी और थ्रू कोरियर एंड ईमेल एंड मैसेजेस भी इंशाल्लाह हम कन्वे करेंगे, लेकिन आप लोग भी इसको नोट करें और सेक्टर बी के हमारे मौजूद मेंबर्स तक ये मैसेज पहुंचा दें कि सेक्टर बी के अंदर भी अपने ड्यूज़ क्लियर करने की लास्ट डेट जो थी वो 15 अक्टूबर थी। सेक्टर बी का भी फाइनल मैप इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को हमने रिवील करना था, लेकिन हम उसकी डेट थोड़ी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे कस्टमर्स की हमें कॉल्स मसूल हुई हैं कि हमें ड्यूज़ क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम मज़ीद दिया जाए, तो हम अपने सेक्टर बी के तमाम मेंबर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस डेट को 15 अक्टूबर से
15 नवंबर तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके अंदर सेक्टर बी के तमाम क्लाइंट्स अपनी इंस्टॉलमेंट को क्लियर कर सकते हैं और उसके अपने ड्यूज को क्लियर कर सकते हैं, और 100% उसके अंदर किसी की चाहे 1 साल की इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं या उससे ज़्यादा भी शॉर्ट हैं, 12 माह की, 18 माह की, जितनी भी शॉर्ट है, तमाम तरह के क्लाइंट्स उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को सेक्टर बी के लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स और ड्यूज क्लियर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला 15 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला हम सेक्टर बी का मैप रिवील करेंगे, और ना सिर्फ सेक्टर बी का मैप रिवील करेंगे, मैप रिवीलिंग इंशाल्लाह ताला ऑन द साइट ऑफ सेक्टर बी होगी, और उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ रिवीलिंग ऑफ मैप इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द डेवलपमेंट। तो आई होप कि मैंने खुद ही तमाम दोस्तों के, तमाम हमारे मेंबर्स के सवालों के जवाब भी दे दिए होंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन बाकी हो तो कोई भी दोस्त अगर मुझसे पूछना चाहे पूछ सकता है, या अगर मुझे बता सकता है कि कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जिसमें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत हो। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर। जी सर, ये जो आपने प्लॉट कैंसिल किए हैं डाउनटाउन में जी इन लोगों के, जी, अगर उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है कि अगर वो अपने चंद दिनों में वो अपनी पेमेंट आपको दोबारा पे कर दें जो अपने प्लॉट है, तो क्या आप उनके लिए कुछ? मेरा ख्याल है मंशा साहब उनके लिए रिलैक्सेशन ये है कि उनके कैंसिल कर दिया हमने। इससे बड़ी रिलैक्सेशन उनके लिए नहीं हो सकती। उनको हमने हर तरह की फिक्र से आज़ाद कर दिया है। तो बाकी वो देखें, मंशा साहब बात बता क्या है कि देखें इसके अंदर चीज़ें इस तरह से होती हैं कि हमारा अल कबीर का मॉडल आपको पता है कि दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल मॉडल, ठीक है, एंड फाइनेंशियली वेरी कंफर्टेबल एंड सूटेबल मॉडल, ठीक है, एंड अफोर्डेबल मॉडल। तो देखें हमने हमारे इस मॉडल के अंदर ये अदारा अपना प्रॉफिट इसलिए बहुत ज़्यादा कम रखता है कि लोगों की पेमेंट को यूटिलाइज करके लोगों को ही बेनिफिट देता है, इदारे का बेनिफिट बिल्कुल कम होता है। तो जो लोग उस मॉडल के अंदर भी कंपीट नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैं कोई वर्ल्ड बैंक या IMF का कोई हेड तो यहाँ बैठा नहीं हूँ कि मैंने वहाँ से कर्ज लेके इदारे को चलाना है। तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि हमारे मेंबर्स ही उसको चलाते हैं। तो अगर हमारे किसी मेंबर को ये एहसास नहीं है कि उन्होंने कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है, सपोर्ट करके चलना है, तो फिर कंपनी भी हक महफूज रखती है कि उसके अंदर कुछ ऐसी सख्तियां या ऐसी बाउंड्रीज डिफाइन की जाएं कि जिससे इदारे की भी बेहतरी हो, उस प्रोजेक्ट की भी बेहतरी हो। तो हम इसके अंदर फर्दर किसी को कोई टाइम नहीं दे सकते। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डाउनटाउन का, वो तो ज़ाहिर है टाइम लगना है उस पर। जी जी, उसमें तो ये नहीं है कि सुबह फूक मार के काम होना है, जी जी, उसमें टाइम लगना है। जी जी जी। आपने जिन लोगों को प्लॉट्स दे दिए हैं जी जी, और वो उनको फाइल्स दे दी हैं, जी जी, तो वो कब तक अपना जो है वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं? जी कल इंशाल्लाह ताला, आज हमने मैप आपको रिवील भी कर दिया है, मैप की एक कॉपी सब दोस्तों को दे रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला आफ्ताब साहब तमाम दोस्तों को उनके प्लॉट नंबर के साथ उनकी फाइल हैंड ओवर कर देंगे। लोग अपनी फाइल हैंड ओवर करने के बाद अपने नाम पे जमा करवाएं फाइल, और सेम डे जाके पोजेशन अप्लाई करें और अगले दिन उसका पोजेशन लें और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। तो हमने तो कंस्ट्रक्शन का, और देखें बात यह है कि हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, सबसे पहले हमने खुद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके दिखाई है और वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो काम करने वाले लोग हैं और जिन लोगों को काम करना आता है और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक दी है और जिनको अल्लाह ताला ने काम करने का हौसला दिया है, तो वो लोग इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपको काम करते हुए नजर आएंगे और वो आगे कामयाब भी होंगे। मैं आज ही एक इंटरनेट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कोई एक किसी रॉकेट का या किसी स्पेस शटल का अमेरिका में एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो मैं देख रहा था, दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट कि जिस तरह से हम एक हवाई सफ़र करते हैं एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में चंद घंटों में पहुंच जाते हैं, तो उनके साइंटिस्ट ने ये पॉसिबल कर दिया है कि आप स्पेस में भी इसी तरह से ट्रैवल कर सकेंगे। अच्छा, अब उसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे दुनिया को। जिस तरह से कोई भी इन्वेंशन होती है तो उसके फ़वायद हासिल होते हैं, कैमरे की इजाद से फ़ायदा हुआ, मोबाइल की इजाद से फ़ायदा हुआ, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कोई भी चीज़ आई, AC इजाद हुए, गाड़ियाँ इजाद हुई, पहिया इजाद हुआ, जहाज़ इजाद हुआ, तो लोगों को, इंसानियत को फ़ायदा हुआ। मैंने उस चीज़ को देखा और फिर मैंने अपनी कौम, अपने पाकिस्तान और अपने लोगों के बारे में सोचा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और दुनिया कहाँ पे खड़ी हुई है।
दुनिया यहाँ पे ज़मीन को फतह करने के बाद स्पेस में पहुंच चुकी है, और हमारे मुल्क में ये बहस चल रही है कि जाकिर नाइक ने ये बात ठीक की और ये बात गलत की है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कौम की। हमें इन बातों से बाहर निकलना होगा, हमें प्रोग्रेस करनी होगी, हमें एक दूसरे की टांगें खींचने से बाहर निकलना होगा, हसद करने से बाहर निकलना होगा, हमें पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोच रखनी होगी, तो हम लोग तरक्की करेंगे। तो ये एक चीज़ है कि जो किसी भी कौम को, किसी भी इंसान को उस पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा सकती है। देखें अल्लाह ताला ने क्यों हसद को या बुग़्ज़ को हराम करार दिया है। जब भी अल्लाह किसी चीज़ को हराम करार देता है या बचने का कहता है, इट्स मीन कि वो आपके अपने नुकसान में है। जब कोई बंदा किसी की लेग पुलिंग करता है, किसी के साथ हसद रखता है, वो बिलीव करें कि वो अपनी टांगें खुद खींच रहा होता है, वो अपनी तरक्की को रोक रहा होता है। उसकी वो एनर्जी जो पॉजिटिव कामों में लग सकती है, जिससे वो पॉजिटिव और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम कर सकता है, वो अपना नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर उसको यूज कर रहा होता है। तो मेरा तमाम रियलिटीज के लिए ये एक मैसेज है और एक पैगाम भी है आज की इस मीटिंग के अंदर कि ऑलवेज थिंक प्रोडक्टिव, ठीक है। और ये एक अल्लाह का निजाम है। एक मेरा दोस्त है, ये एक बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड में बात करने लगा हूं, किसी एक निजी महफिल में मैं बैठा हुआ था, तो जिन दोस्तों ने भी कैमराज ऑन किए हुए हैं, अगर आपको ये बात ठीक लगे तो आप इसको पब्लिश करें, और अगर आपको बात ठीक ना लगे तो आप नहीं करें। एक मेरा दोस्त है, उसने ये बात मुझे की एक हमारे सोसाइटीज़ के अंदर से ही, आप जानते हैं हम सब के लिए वो बहुत काबिल एहतराम है और हमारे उस्तादों में से भी हैं, और हम उनसे प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। आजकल उनके ऊपर थोड़े सी वो मामला चल रहे थे, तो मेरे दोस्त एक थे, बड़े ही काबिल कदर वो दोस्त हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं। तो वो कहते हैं कि यार ऐसी डिस्कशन होगी कि क्या बनेगा। मैंने कहा जी देखें, बात ये है कि जिस तरह से वो खल्के खुदा की खिदमत करते हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ प्यार करते हैं और अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करते हैं, और एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला इस पूरी मखलूक को अपना कुनबा कहता है, यानी कि अल्लाह कहता है कि ये तमाम खलकत जो है मेरी फैमिली है। आप देखें कि कोई बंदा हमारी फैमिली के बारे में अच्छा सोचे तो हमें वो कितना प्यारा लगता है। तो कोई बंदा जो अल्लाह की खलकत, अल्लाह की फैमिली से प्यार करेगा, वो अल्लाह को कितना प्यारा होगा। तो मैंने उन दोस्त से कहा कि यार बात यह है कि वो साहब जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है और आजकल कुछ क्राइसिस में है, मैंने कहा मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह उनको तनहा छोड़ दे, क्योंकि उनकी नेकियां, उनकी गरीबों के लिए काम और उनके दस्तरखान स्पेशली इतने खुले हुए हैं कि जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप मस्कीनों को, गरीबों को, बेवाओं को खाना खिलाओ, और ये मत देखो कि वो कौन है क्या है। तो मैंने कहा यार वो इस चीज के ऊपर अमल पे रहे हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला उनके लिए असबाब बनाएगा। तो इसलिए जो भी शख्स, जो भी इदारा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करता है और अल्लाह ताला की दी हुई डायरेक्शन पे काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नाकाम हो जाए। क्यों कि ये अल्लाह का कानून है। जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है, अल्लाह के दिए हुए अहकामात के ऊपर चलता है, जो कौम आज तक चली है। देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया, तो मेरा उससे पहले कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के इलाज के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल किया। तो जब मैं गया, मुझे उनकी सड़कों ने मुतासर नहीं किया, मुझे उनकी बड़ी बिल्डिंग्स ने मुतासर नहीं किया, मुझे उनके मिसाइलों ने, जहाज़ों ने, सुपर पावर होने ने, किसी चीज़ ने मुतासर नहीं किया, उनके लिबास ने मुतासर नहीं किया, मुझे उनके इखलाक ने मुतासर किया। सही कि वो सुपर पावर भी हैं और वो इखलाक में भी सुपर पावर हैं। तो मैंने उस वक्त सोचा कि यार शायद इनका जो इखलाक है उसकी वजह से अल्लाह ने इनको नवाजा हो कि ये इखलाक में इतने अच्छे हैं। तो इखलाक और वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, वही तरक्की का और उसका रास्ता है और ज़रिया है, और मेहनत कामयाबी की जो है वो कुंजी है। इसके साथ एक दो और चीज़ें छोटी छोटी सी जो एंड पे मैं कहना चाहता हूँ। देखें कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, या कुछ लोग जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को लेकर परेशान होते हैं, या हमारे मुल्क की सियासत को लेकर परेशान होते हैं। देखें, सियासतदान भी आते हैं और चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, चले जाते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, चले जाते हैं, एक जनरल आता है, चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। और अगर हम दुनिया के अंदर अगर हम मुतालिया करें, कुरान पाक से अगर हम रहनुमाई लें कि दुनिया के अंदर मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात किन लोगों पे आए थे,
तो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात उन लोगों पे आए थे, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया, या उनको बाजार में बेच दिया गया, या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में फेंक दिया, या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे खंजर चल गया, छुरी चल गई। ये जितने भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं वाक़यात, पाकिस्तानी कौम किसी भी इस तरह के वाक़े में मुब्तला नहीं है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है और हमें इस ब्लेसिंग को सेलिब्रेट करना चाहिए। वक्त डिप्रेशन, पॉलिसीज, टैक्स की, इकोनॉमी की वक्तन फ़क्तन आती रहती हैं, ये चीज़ें आएंगी भी और जाएंगी भी। आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव रहें और हर तरह के सूरत हाल में, हर तरह के सूरत हाल में आप काम करने का सोचें और आगे बढ़ें। आप देखें कि जब ये लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट डाउन है या रियल एस्टेट के अंदर ये मामलात हैं, आप देखें हमने मौजूदा हालात के मुताबिक रियल एस्टेट की पॉलिसीज दी हैं, रियल एस्टेट के मौजूदा हालात के मुताबिक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर आप 2024 के अंदर ही देखें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितने कामयाब प्रोजेक्ट मुतारफ करवाए हैं। 2024 के अंदर हमने अपना पिछला फार्म क्लोज किया है, आप उसका रेट देख लें। 2024 में हमने नया फॉर्म दिया है, आप उसका रेट देख लें। 2024 के अंदर हमने कितने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एक दिन में और चंद घंटों में सेल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान के अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह ताला इस इकोनॉमी के क्राइसिस से भी निकालेगा। देखिए हम लोग 25 करोड़ की आबादी हैं, अगर लोग ये कहते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है या लोग बाहर मूव कर रहे हैं, देखें कितने लोग बाहर मूव कर सकते हैं कि 25 करोड़ आबादी में से। और मैं तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ। पिछले दिनों हमने दुबई में एक इवेंट किया कासिम अली शाह साहब के साथ, तो मैंने कासिम अली शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि शाह साहब आप लोगों को ये बताएं कि अगर कोई बंदा टैलेंट रखता है, लेट्स सपोज एक बंदा साइंटिस्ट है और यहाँ पे उसको साइंसदान को, साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा उसकी अपनी एबिलिटीज को शो ऑफ करने के लिए, और अगर वो एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहां पे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करता है तो ये एक उसके लिए अच्छी चीज है। अब आप देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो कहाँ गए, कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर कहाँ से ट्रेनिंग लेके आके फायदा किसको दिया, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को। तो अगर कोई भी बंदा, हमें मुस्लिम वतन है सारा जहान हमारा, कि कोई भी बंदा जो दुनिया के किसी मुल्क में जाके कारोबार करता है, जॉब करता है, अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर लेता है, इवन के जाके एजुकेशन लेता है। देखें मुशरिकीन तक से एजुकेशन लेना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें मिलता है कि गज़वा बदर के अंदर जब कुफार के लोगों को कैदी बना लिया गया तो उस वक्त आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को कहा कि आप लोग हमारे बच्चों को पढ़ाएं तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। यानी कि तालीम आपको अगर किसी नॉन मुस्लिम से भी मिलती है तो आपको लेनी है, आपको चाइना जाके भी मिलती है तो लेनी है। आपने नई नई इन्वेंशंस करनी है, नए नए वेंचर्स करने हैं, नई नई प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन चीज़ें करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत आगे लेकर जाएगा, हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जो हमारी आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ी बैकबोन है हमारे मुल्क की। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब पूरी उम्मीद हैं और हमें पूरी उम्मीद ही रहना चाहिए क्योंकि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है और सच्ची किताब कुरान है उसके हम मानने वाले हैं। और उस कुरान में लिखा है कि मायूसी कुफ्र है, तो मायूसी किसी मुसलमान को जेब नहीं देती। आप माशाल्लाह इतना अरसा हो गया आपको लेक्चर देते हुए और आप अब मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, क्योंकि आपकी बात सुन के बड़े बड़े लोग जो इंस्पायर होते हैं। मुझे आखिरी सवाल मेरा रह गया था, वो ये है कि मुझे ये बताएं जो आपने रिलैक्सेशन दी है किंगस्टोन की और वो आपने जो रिलैक्सेशन दी है एग्जेक्टिव ब्लॉक की, वो तमाम जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी किस्तें शॉर्ट हैं उन सब के लिए है? जी जी उन सब के लिए है। उसमें चाहे गोल्फ है, उसमें चाहे सेक्टर बी है, उसमें ओवरसीज प्राइम है, उसके अंदर ओवरसीज ए ब्लॉक है, उसके अंदर अली ब्लॉक है, सेक्टर बी है, मरियम टाउन है, सिटी सेंटर कमर्शियल है, वेस्ट कर्नी ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, किंगस्टोन फेज 2 ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। अच्छा एक खुशखबरी वो मैं बताना भूल गया जो सबसे अहम थी आज की मीटिंग की, वो अभी मनशा साहब ने सवाल किया तो मेरे जहन में आ गई। मैंने जो मौजूदा हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, और आपको पता है कि हमने जो शुरू से सर ख्वाब देखा है, मेजर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो वो जो ख्वाब हमने शुरू से देखा था ना, वो ये देखा था कि गरीब बंदा घर बना ले, जिसकी आमदन कम है ना वो घर बना ले, इट्स आवर अचीवमेंट। ठीक है, तो अभी मौजूदा हालात में अगर कोई बंदा प्लॉट ले लेता है ना तो उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं होते। ठीक है, और वो
से अपना प्लॉट खरीदता है और फिर घर बनाने के लिए वो बैठा रहता है, वेट करता रहता है, वही पैसे वो किराए में देता रहता है। तो अल कबीर डेवलपर्स, अल कबीर ग्रुप इंशाल्लाह ताला द फर्स्ट वन ग्रुप कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर को, ये हम एक पहला मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने किंगस्टन फेज़ 2 के ए ब्लॉक को, कि जो हमारे मेंबर्स वहाँ पे प्लॉट होल्ड करते हैं, ये आगे भी बाकी भी प्रोजेक्ट्स में हम इस पॉलिसी को लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहला जो मॉडल प्रोजेक्ट है वो हम अपने किंगस्टन फेज़ 2 के ए ब्लॉक को बना रहे हैं। और वो लोग जो वहाँ पे अपना प्लॉट ऑन करते हैं और उनके प्लॉट्स अपडेटेड हैं एंड दे वांट पोजेशन टू कंस्ट्रक्ट देयर होम और उनके पास पैसे नहीं है, तो अल कबीर टाउन, अल कबीर डेवलपर्स, अल कबीर ग्रुप उनको बिला सूद, बिला सूद, नो इंटरेस्ट, इवन नो सर्विस फीस, हम उसके ऊपर कोई 1 रुपया उनसे सर्विस फीस भी नहीं लेंगे और हम उनको लोन देंगे कि वो अपना घर बना लें। और फिर वो अपने घर में रहते हुए जिस तरह की आसानी के साथ वो चाहेंगे हमें अपने पैसे वापस कर सकते हैं। और उन्हीं पैसों को हम फिर अगले ब्लॉक में लेके जाएंगे, फिर उसे तीसरे प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे, चौथे प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस मॉडल को हम अल कबीर डेवलपर्स के तमाम मंसूबों पे लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और ये बिला सूद होगा, ये कर्जे हंसना होगा। और ये मेरा ड्रीम है कि मेरी तमाम माएँ बहनें और वो मेरे पाकिस्तानी जिनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए और उनके पास प्लॉट है। अच्छा, एक और आपको खुशखबरी देता हूं इसी के अंदर, अगर लेट्स सपोज कोई बंदा वहां पे प्लॉट अभी उसने नहीं लिया, वो अभी प्लॉट लेना चाहता है, वो अभी प्लॉट ले किंगस्टन फेज़ 2A ब्लॉक के अंदर, वो सिर्फ उसकी डाउन पेमेंट दे, हम उसका प्लॉट रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और उसको लोन भी दे देंगे घर बनाने। थैंक यू सो मच। एक चीज छोटी सी मैं भूल गया एड्रेस करना, इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के मंथ में हम जुमेरा विलास की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइट के ऊपर अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला इवेंट होगा और हम सब दोस्त वहाँ जुमेरा विलास की साइट पे भी इकट्ठे होंगे। तो इंशाल्लाह तमाम वो लोग जिन्होंने जुमेरा विलास में बुकिंग करवाई हुई है या करवाने वाले हैं उनको बेहद मुबारकबाद इस बार की। तो इन तमाम खुशखबरियों के ऊपर, तमाम अचीवमेंट्स के ऊपर असल मुबारकबाद के हकदार आप लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार आप लोग हैं। आप लोग मेरा हौसला हैं, आप लोग मेरी हिम्मत हैं, आप लोगों की मेहनत से अल कबीर टाउन की ग्रोथ है, अल कबीर टाउन की अचीवमेंट है। हमेशा अल्लाह ताला हमें, हमारे घर वालों को, हमारे मुल्क को, हमारी अफवाज को, हमारे इदारों को, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पॉलिटिशियन से मेरे ज़हन में आ गई। एक दिन मैं खान साहब के पास बैठा हुआ था, तो खान साहब के पास बैठे हुए बात हो गई दूसरे पॉलिटिशियंस के बारे में, तो मैंने खान साहब को ये सजेशन दी, ये मेरा मानना है, ये किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन का या हो सकता है किसी का ये या इख्तलाफ रखना अपना हक है। मैंने उन्हें ये सजेशन दी कि हमारे जो बुरे पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क के, जिनके अंदर एक कमी है, कुताही है, मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूं कि हम उन्हें बुरा भला ना कहें, अल्टीमेटली दे आर पाकिस्तानी। तो हमारे पास क्या बात, हमारे पास किसी का अगर सियासी नजरिया हमसे अलग है तो हमारे पास ये बहुत बड़ी वजह है उसको इग्नोर करने की, बर्दाश्त करने की या माफ करने की कि वो पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हम एक ही अल्लाह, एक ही रसूल और एक ही कुरान को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा तो फरमाया कि ए मूसा, फ़िरौन के साथ, ये कुरान के अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि ए मूसा फ़िरौन के साथ नरमी से पेश आना ताकि वो तेरी बात सुन ले। ये नहीं है कि तू भी रख्त बोले और वो भी उसका मीटर फिर जाए, वो तेरी बात ही ना सुने, यानी कि बात उस तक पहुंच जाए। तो हमारे यहाँ ये अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपनी बात अगले तक पहुंचाने से पहले लेने मरने पे उतर जाते हैं। तो कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि हमें अपनी बात अगले तक एक बार जरूर पहुंचानी चाहिए, नरमी के साथ,
प्यार के साथ, लॉजिकली। और अगर कोई नहीं समझता तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है, जो उसका वो अंजाम होता है वो उस पर खुद ही पहुंच जाता है। तो हमें इस पॉलिटिकल की अफरा तफरी के दौर में भी सबको सीने से लगाना चाहिए, सबको साथ जोड़ के रखना चाहिए। खा किसी बंदे का किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो, आप सिर्फ एक सियासी नजरिए के इख्तलाफ के ऊपर, मैंने देखा यहाँ लोगों की रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, दोस्तों में बड़े बड़े इख्तलाफ हो जाते हैं। तो तमाम दोस्त ये कोशिश किया करें और इस मैसेज को आगे तक पहुंचाया करें कि सियासी नजरियात की इख्तलाफ कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा असल सियासी नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। हमारा तो यही नजरिया है। बाकी छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, इनको बड़ा खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। आप सवाल पूछना चाह रहे थे? सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अली ब्लॉक के जो प्लाट अबू बकर में शिफ्ट हुए हैं, जी जी, उनमें काफी सारे प्लाट अभी आपके हैं। ठीक है जी। एक तो इनका बता दें, और दूसरा कमर्शियल की बात हो रही है, तो इसके अंदर अगर उमर ब्लॉक के कमर्शियल के बारे में नहीं बात हो तो उनकी जारी हो गई। जी, दो सवाल हैं आपके। नंबर 1 के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है कि अली ब्लॉक से जिन लोगों को प्लाट अबू बकर ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर किए गए थे, उसके अंदर कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो अबू बकर ब्लॉक के अंदर ऑफ ग्राउंड है। उन प्लॉट्स की टोटल तादाद इस वक्त जो हमारे पास एप्लीकेशन है, दे आर 58। टोटल नंबर ऑफ दोज क्लाइंट्स, दोज प्लॉट आर ऑफ ग्राउंड 58। उन 58 प्लॉट्स में से 20 लोगों को कल प्लॉट मिल जाएंगे, बाकी रह गए 38 प्लॉट। 38 प्लॉट्स के अंदर नवंबर में 20 लोगों को मिलेंगे और 19 लोगों को दिसंबर में मिलेंगे। ये प्लान है, आप कस्टमर्स को बता सकते हैं। दिसंबर के बाद कोई बंदा अबू बकर ब्लॉक में ऑफ ग्राउंड नहीं होगा। इसके साथ बात करते हैं हम उमर ब्लॉक के कमर्शियल की। उमर ब्लॉक कमर्शियल के अंदर टोटल 45 प्लॉट बिके थे। टोटल 45 प्लॉटों में से 25 प्लॉट मैच्योर हुए थे, 20 प्लॉट कंपनी ने बायबैक किए। उन 25 प्लॉटों में सिर्फ 13 लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे की, जिनको हमने नंबर्स दिए। अब उन 13 लोग हैं टोटल जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो जो मेन बुलवार्ड उमर ब्लॉक का जिसके ऊपर कमर्शियल आएगा, आपको पता है कि ये कमर्शियल प्लॉट हमने 45 लाख रुपए का दिया था, 3 मरले का। अब ये जो नया मैप आ रहा है उमर ब्लॉक का, और उसके अंदर जो कमर्शियल प्लॉट आना है, जो फ्यूचर में आना है उमर ब्लॉक में, उसी सेम लोकेशन के ऊपर, हमारे वो मोअज़्ज़ज़ मेंबर जिन्होंने उस वक्त बुकिंग कराई 45 लाख में, अभी जो बुकिंग आनी वो 90 लाख में आनी है। तो अल्लाह ताला उनको 45 लाख के साथ 45 लाख वैसे ही प्रॉफिट देगा, और उसी के साथ उनकी भी डेवलपमेंट शुरू होगी, उसी के साथ उनका मैप भी आएगा, उसी के साथ उनको पोजेशन मिलेगा। तो हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने उस वक्त हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और अपने प्लॉट बुक करवाए, उनको नंबर्स हमने अलॉट कर दिए हुए हैं, वो भी अपने प्लॉट अप टू डेटेड रखें, इस मैप के अंदर अपने नंबर्स को इंश्योर करें, और 3 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ इंशाल्लाह ताला 3 मरला कमर्शियल प्लॉट वालों को भी पोजेशन दे देंगे। आप इधर हो या ना हो, एक मिनट नहीं आपको तो मेरा आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी कमिटमेंट और आपके अंदर जो है ना एक लगन, वो बढ़ती जा रही है। ये हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, अगर उसमें ये सारी खूबियाँ हों तो सारी फैमिली को उसका फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आसम कासिम अली शाह साहब के साथ गए थे जी सर, तो बीइंग ए मोटिवेटर आपने उनसे सीखा है या उन्होंने आपसे सीखा सर वो देखें जी जी सर, वो तो सर देखें सैयद भी हैं, और मैं आप यकीन माने कि हर साल ही हज़रत अली करमल्ला वजहो के रोज़ा मुबारक पे मुझे हाज़िर होने का मौका मिलता है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरी बचपन से विश थी कि मैं उनके रोज़ा मुबारक पे जाऊं, और अल्लाह ताला मुझे साल में ले जाता है, और कभी कभी साल में मैं 2 बार चला जाता हूं। और मैं आपको शाह साहब के वाले से स्पेशली बताता हूं कि जब मैं अकेला जाता हूं मेरी क्या कैफियत होती है, जब मैं शाह साहब के साथ जाता हूं मेरी कैफियत क्या होती है। आप बिलीव करें शाह साहब, जब मैं अकेला जाता हूँ ना, मेरी कैफियत में बहुत डर होता है, और बहुत देखें वो मेरे मुर्शिद भी हैं और वो बिग बॉस भी हैं, ठीक है। और मैं कोई भी जब गलती करता हूं तो अल्लाह ताला की ज़ात से तो मैं डरता ही डरता हूं। कोई भी गलती का ख्याल दिल में आ जाए या खुदा ना खास्ता किसी कमी का ख्याल आ जाए तो मैं डरता हूं, बहुत डरता हूं अल्लाह ताला से, अपनी इल्म और कफियत के मुताबिक डरता हूं, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डरता हूं, लेकिन उन दोनों बड़ी हस्तियों से पहले मैं मौला अली से डरता हूं कि मेरा मुर्शिद ना नाराज हो जाए, ठीक है। तो जब मैं उनकी बारगाह में हाजिरी के लिए जाता हूं तो मेरे अंदर एक डर की कैफियत होती है, एक नदामत की, शर्मिंदगी की। लेकिन जब मेरे से कासिम अली शाह साहब होते हैं ना, वो डर थोड़ा सा कम होता है,
क्योंकि वो सैयदजादे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार एक सैयदजादे के साथ मैं उनकी औलाद के बच्चे सही के साथ जा रहा हूँ, तो शायद उसकी वो लाज रखेंगे, मुझे माफ करेंगे। तो सर ऐसे ही हम दोस्तों से सीखते हैं, दोस्त हमसे सीखते हैं। खत्म नहीं हुआ खत्म नहीं हुआ सर, नहीं सर एक जो साहब मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमेंडेबल बात है और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है सर कि जितना आपका फेथ पाकिस्तान के अंदर है। जी सर। मैं सिर्फ अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस फेथ को और इस स्ट्रेंथ को जो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए, हम सब वो स्ट्रेंथ और सब अपना फेथ इतना मजबूत करें इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह। और मेरा सवाल जो है वो ये है, जो सब बहुत सारी खुशखबरियाँ आपने दी हैं, तो एक और खुशखबरी है जिसका जो है ना वो मैं भी मुंतज़र हूँ और भी काफ़ी सारे मुंतज़र लोग। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा किंग टाउन का वो पुराने वाला रास्ता था वो भी कनेक्ट हो जाए? सर आपको पता है कि अल कबीर डेवलपर्स ने ऐसे ऐसे रास्ते कनेक्ट किए हैं कि जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इंशाल्लाह ताला इस अज़्मो यकीन के साथ ये काफिला निकलेगा कि जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और सर इंशाल्लाह ताला आपकी मौजूदगी में मैं ये अपने मेंबर्स को बता रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला रास्ता जैसे मैप में हमने दिखाया हुआ है ये वैसे ही बनना है और वैसे ही लोगों की गाड़ियाँ उस पर चलनी है और बहुत जल्द चलनी है। 2024 के अंदर ही चलनी है सर इंशाल्लाह। तो सब मुझे ये एक सब की आपने बात की हर बंदे के साथ और आपने सारे बात की, लेकिन आप यहाँ हो या ना हो कभी आपकी कमी हमें महसूस नहीं होने दी। चौधरी आफ्ताब साहब ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जी देखें बात यह है कि आफ्ताब मेरा सबसे छोटा भाई है। और ये मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आपने एक सवाल पूछा, मैं इसका फॉर्मल सा जवाब दूंगा आपको कि जब मैं 2000 पूरा सन 2000 है ना जो 2000 यानी 2000 में आफ्ताब जो है वो पैदा हुआ था, ठीक है, और अभी ये 24 साल का है। तो 2000 जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसका जो मेरा छोटा भाई निसार था उससे इसका गैप काफी ज्यादा था, यानी कि 11-12 साल का। तो 11-12 साल हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो जब आफ्ताब पैदा हुआ तो ये बहुत प्यारा था हमें, हम इसको लेके ऐसे, ये पैदा हुआ तो मैं इसको लेके ऐसे फिर रहा हूँ। मेरी वालिदा ने कहा यार इसको कुछ हो जाएगा, इसको रख दो। अब थोड़ी सी मेरी जिसामत भी आपको बड़ी है और मेरे अंदर जोश भी ज्यादा है, तो मैं इसको लेके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो वालिदा ने कहा कि यार इसको कुछ हो ना जाए तो इसको ऐसे ऐसे नहीं करो। मैंने कहा अच्छा जी। वो क्या हुआ कि 2000 में ये पैदा हुआ तो 3 महीने बाद मैं लाहौर आ गया। तो सन 2000 से पहले मैं कभी लाहौर नहीं आया था, पहली बार मैं लाहौर 2000 में आया। तो 2000 में मैं लाहौर आ गया तो आफ्ताब पीछे था घर में, तो मुझे इसकी बड़ी याद आती थी। तो मेरी वालदा ने कहा 6 माह बाद, वालदा भी उधर थी और भाई भी उधर थे, ठीक है। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप आफ्ताब को और हमें भी लाहौर ले आए, ठीक है। तो हुआ ये कि आफ्ताब वहां गांव में रह गया वालिद साहब के पास, वालदा और बाकी छोटे भाई मेरे पास लाहौर आ गए। इसको मैं अगले दिन लेने गया और मुझे वो आज भी दिन याद है। ये छोटा सा था, उस वक्त इसकी उम्र 1 साल हो गई थी, ठीक है, 1 साल और कुछ महीने। और सारे रास्ते अम्मी अम्मी और वो मतलब कि छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं। तो आफ्ताब को मैं लेके आया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मुझे कितना प्यारा है, यानी कि वो एक जैसे अपना बच्चा होता है ना। तो मैं इसको सारे रास्ते उठा के ले गया, ये बहुत छोटा था और इसको मैं लाहौर लेके आया। फिर मतलब कि ये मैं अपने बच्चों की तरह इसको देखता रहा। फिर ये माशाल्लाह पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और अभी आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको मेरा बाजू बनाया है, ठीक है। और आपको पता है कि खा कोई मेरा अपना भाई हो, फैमिली मेंबर हो या आप लोग हो, मैं सबको अपना फैमिली मेंबर ही समझता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब ने जिस तरह से माशाल्लाह सीखा है, ग्रो किया है और जिस तरह से आप लोगों के साथ ये काम कर रहा है, जिस तरह से आप लोगों को ये मोहब्बत और प्यार देता है, आप लोग आने वाले दिनों में इसमें बहुत बेहतरी और देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आफ्ताब आप लोगों का एक वर्कर है, आप लोगों को लीड भी कर रहा है और आप लोगों का छोटा भाई भी है। क्योंकि वो देखे ना, आप लोगों को अल कबीर टाउन की हर चीज के साथ वही निस्बत हासिल है। आप लोगों को अल कबीर टाउन की हर चीज के साथ वो निस्बत हासिल है जो आप लोगों को मेरे साथ है। तो अल कबीर टाउन के अंदर जो मेरे साथ जिस रैंक के ऊपर है, आप लोगों के साथ उसी रैंक के ऊपर है। तो अल कबीर के अंदर आफ्ताब या मेरी जात के साथ वो मेरा यंगर ब्रदर है, तो आप लोगों का भी वो छोटा भाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब साहब के लिए हम एप्रिसिएशन भी देते हैं, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं।
हम उन्हें वेल डन भी कहते हैं एंड ही इज स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। मैं भी आज अगर बात करें तो हम लोग भी तालिबे इल्म हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं और कुछ मियाँ साहब सिखा भी रहे हैं। तो बात ये है कि सारे एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, तो आफ्ताब भी गुजर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब इसकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर ये सिखाएगा भी। लेकिन अच्छी बात ये है, खुशी की बात यह है कि आफ्ताब ने जिस तरह से चीजों को टेकअप किया है और जिस तरह से शॉर्ट टाइम के अंदर और जिस तरह से एक मतलब के बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो इंसान का स्टेमिना होता है चीजों को लेके चलने का, सुनने का, डील करने का, बियर करने का, वो माशाल्लाह इसमें सारे कंपोनेंट पूरे हैं, जबरदस्त। तो अभी वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। और देखें फिर बात ये होती है ब्लड की, बात होती है नस्ल की, बात होती है असर की। तो वही असर है, वही ब्लड है, वही खून है, वही असर है, वही सब कुछ है। बात होती है असल की और बात होती है असल की। तो इंशाल्लाह ताला आफ्ताब आपको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मजीद इंप्रूवमेंट के साथ, मजीद इंशाल्लाह खूबियों के साथ मिलेगा। तो जिस तरह से मेरा छोटा भाई है उसी तरह से आप लोगों का छोटा भाई है, हम इसकी तरक्की के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला ने इसको भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा अता किया है हैदर, तो अल्लाह ताला उसके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसको अल्लाह ताला और भी बच्चे दे, बेटे दे, और अल्लाह ताला इसको बहुत सारी कामयाबियां दे। हम आफ्ताब के लिए और आफ्ताब की फैमिली के लिए, मेरे भाई अहमद के लिए, सुहेल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी वालदा साहबा के लिए, वालिद साहब के लिए, मेरा छोटा भाई निसार जो वफात पा गया उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की, मैं ये दुआ मांगता हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ, आप लोग भी इस लफ्ज़ों को अपनी दुआ में शामिल कर लें। मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ मैं ये कहता हूँ, यानी कि मैं ये कहता हूँ या अल्लाह पाक अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का नाम लेके या अपने उन दोस्त रुफ़का का नाम लेके, जो लोग ज़हन में होते हैं जिनसे क्लोज कनेक्शन होता है, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, हमें हर तरह की मुसीबत और परेशानी से बचा, हमें या अल्लाह पाक हर तरह के दुश्मनों के शर से बचा, और हमें या अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर रख और हमें कभी गुमराह ना होने देना। तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा करते हैं। तो अभी दुआ सारे दोस्त कारी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्ना का हमीद मजीद। या अल्लाह पाक हम आज यहाँ पे डाउनटाउन की मैप रिवीलिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए। या अल्लाह पाक हम सबसे पहले तेरा बेहद शुक्र अदा करते हैं इस बात के ऊपर कि तूने हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये सबसे बड़ा एहसान है मेरे मालिक तेरा। इस एजाज़ के ऊपर हम पल पल तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। या अल्लाह पाक हम इस बात पर भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दिया। या अल्लाह पाक हम तेरा इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें रहन सहन के लिए पाकिस्तान जैसा एक आज़ाद मुल्क दिया, एक इस्लामी मुल्क दिया, जहाँ पे हम बेखौफ ख़तर अपने मजहबी इस्लामिक चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। या अल्लाह पाक इस बात पे भी तेरा बेहद शुक्र। या अल्लाह पाक आपने हमें सेहत और सलामती से नवाजा, तेरा इस बात पे भी या अल्लाह बेहद शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह पाक आपने अल-कबीर टाउन को, अल-कबीर डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट्स को शुरू दिन से लेके आज तक या अल्लाह पाक हमें आपने हैरान कुन कामयाबियां दी। या अल्लाह पाक आपने हमें वो भी कामयाबियां अता फरमाई जिनका हमने कभी सोचा ही नहीं था। या अल्लाह पाक मतलब कि हमारी सोच अगर 1% की थी तो या अल्लाह पाक आपने हमें 1,00,000% अता फरमाया। या अल्लाह पाक अगर अल-कबीर टाउन हम 10 एकड़ में बनाना चाहते थे, आपने 10,000 एकड़ में बना दिया। या अल्लाह पाक ये आपके करम से मुमकिन हुआ, हमारी कोई औकात या हमारा कोई कमाल नहीं है मालिक। या अल्लाह पाक तेरा हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं अल-कबीर टाउन की, अल-कबीर डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट्स में आपने हमारे लिए आसानियाँ की, कामयाबियाँ दी। या अल्लाह पाक जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या अल्लाह पाक इन तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। या अल्लाह पाक इन लोगों को हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के सर से महफूज रख। या अल्लाह पाक इन दोस्तों को सिराते मुस्तकीम पर चला, और या अल्लाह पाक इन्हें अपना बरगज़ीदे बंदों में शामिल फरमा। और या अल्लाह पाक जिस तरह से हम दुनिया में इकट्ठे हैं, इस तरह से जिस तरह से दुनिया में हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है और हम एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं और हम एक दूसरे के
नुकसान में बेमी उसका साथ देते हैं, और अगर किसी का फ़ायदा होता है तो उसमें हमें खुशी होती है, किसी का नुकसान होता है तो हमें दुख होता है। हम लोग या अल्लाह पाक एक फैमिली की तरह हैं। या अल्लाह पाक हमें आखिरत में जन्नत में भी इसी तरह से इकट्ठा रखना है या अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक अल कबीर टाउन से जुड़े तमाम लोगों की खैर फरमा, तमाम मुलाजमीन की, तमाम डीलर्स की फैमिली की, तमाम इन्वेस्टर्स की, तमाम क्लाइंट की। या अल्लाह पाक जो हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, या अल्लाह पाक जो लोग अल कबीर के साथ जुड़े हुए हैं, या अल्लाह पाक इस पूरे मुल्क पाकिस्तान की पूरी उम्मत मुसलमान की खैर फरमा। या अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा, दुनिया में भी हमें बेहतरीन अता फरमा और आखिरत में भी हमें बेहतरीन अता फरमा। या अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता फरमा दे, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है उसकी तलब हमारे दिल में से निकाल दे। या अल्लाह पाक हमें इसी तरह से ही खुशो खुरम रख हमेशा। या अल्लाह पाक हमें इसी तरह से ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाना। या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के सदके हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा और हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। आमीन। माशाल्लाह 10-12 साल तुम्हें नहीं जानना, बड़े बड़े मुश्किल का मंगत पाया, बहुत मैं देखा, मैं भी खुद घबरा जाना कि अल्लाह पाक ने ताड़ी मदद की, मतलब तुझी हर जिस काम जी वहाँ पर पाया अल्लाह पाक को कामयाबी जी। जिस बंदे ने भी झटका कोई ज्यादती है, जिस बंदे ने कोई हेराफेरी की थी, अल्लाह ने वैसे ही रसवा करता है। लेकिन मैं अगर ताड़ी मुंह से किसी की हिम्मत नहीं सुनी जी। मैं कहता ताड़ी कई ऐसी खूबी है अल्लाह पाक को हर तरह से कामयाबी देता है, ताकि होता ना कि पैगाम को जाए। जी। तमाम दोस्त एक बार अपनी तवज्जो को मरकूज रखें और ये चीज़ सुन लें कि हाजी साहब ने ये सवाल किया कि क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ताला आपको हर काम में, हर टास्क में कामयाबी देता है। तो जो मेन टास्क और मेन खूबी या एक ही की पॉइंट है वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल है। आप बहादुर बन ही नहीं सकते, आप डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक कि आपका ईमान कामिल ना हो और आपके अंदर पूरा तवक्कल ना हो। तो आई साहब ये तवक्कल अल्लाह जो है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। और बाकी रहेगी बात जो बुरा करते हैं उनके बारे में हम कभी क्यों नहीं कुछ कहते, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये अल्लाह का काम है। आप अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा करें, अगले के साथ अच्छाई करें और बाकी काम फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। और आप देखें कि अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाला है, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है और अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। ये मेरा एक सवाल है, अल कबीर ऑर्चिड का जो सबसे पहला ब्लॉक है जिसको पोजेशन ने हैंड ओवर कर दिया, इसमें बहुत से कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि वो पोजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ज़ीरो रिस्पॉन्स आ रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं इसको सुबह ही चेक कर लेता हूँ। और अगर इसके अंदर अल एहसान ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, अल एहसान ब्लॉक का तमाम मैप जो चेंज होके नया मैप इंशाल्लाह ताला मंडे को दे दिया जाएगा मार्केट के अंदर। अल कबीर ऑर्चर्ड अल एहसान ब्लॉक का नया जो प्लान है, मैप है, फाइनल मैप जिसके ऊपर लोगों को प्लॉट नंबर लग चुके हैं, वो मंडे को इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा। और अगर किसी भी कस्टमर ने पोजेशन अप्लाई करेगा उसको इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लास्ट सवाल ये कि पिछले 6-8 माह से मैं भी इस पे सोशल मीडिया पे वर्किंग कर रहा हूँ, कस्टमर पैसा दे रहा है यहाँ पे जी अपडेट नहीं हो रहा जी। वो एक बैंक है एमसीबी बैंक, एक बैंक है एमसीबी बैंक, उसके अंदर हमारा गेटवे है अल कबीर टाउन का, जिसके अंदर देखें जो कस्टमर लाइट बैंक में, जो कस्टमर हम यू बैंक के अंदर, अल्फला बैंक के अंदर, अस्करी बैंक के अंदर, तमाम बैंकों के अंदर दे रहा है, उसकी किस्त विदिन 24 आवर्स में अपडेट होती है। एंड अल कबीर डेवलपर इज द ओनली वन कंपनी कि जिनके कस्टमर की इंस्टॉलमेंट 24 घंटे में अपडेट हो रही है। अब एक बैंक के साथ उनका सिस्टम और हमारा सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है उसके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों सिस्टम्स का, वो टाइम लेता है उसको अपडेट करने में। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि लोगों को जो ये प्रॉब्लम आता है कि किस्त उनकी लेट अपडेट होती है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और उनकी किस्त विदिन 24 आवर्स जैसे बाकी बैंक्स में हो रही है, इस बैंक के साथ भी विदिन 24 आवर्स अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। ये मैप पड़ा हुआ है, आप सब दोस्त मैप लेके जा सकते हैं। एक सब दे दें, एक मैप सब दे दें। जिन्हों के सवाल पता ही करना, जिन्हों के घर बनन दे तो फसे रहे उन्होंने बिल्कुल 50 लाख रुपया चाहिए हो तो क्या ये वो सब के सामने तो मैं नहीं कर सकता ना, 50 लाख उन्होंने चाहिए हो जो घर बनन दिया उन्होंने बिना सूद दियो ना।
ये किसका है? ये माइक किसका है? ये माइक मैप दे दो सर जी। एक दे दो। अच्छा चलो